हाय फ्रेंड्स, चलिए आज का क्विज डिस्कशन चालू करते हैं। पहले साइंस पूछा जाएगा ना जी, साइंस पूछते हैं, ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेल्यूलोज है, ठीक है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? कौन सी बोले? इजीनॉल है, इजीनॉल है। थोड़ा नाम है हल्का इधर उधर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मास गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को मास गैस कहते हैं। मीथेन गैस को मास गैस कहते हैं, ठीक है। धूप कुहरा में उपस्थित रसायन कौन सा होता है जिससे आँख का जलन उत्पन्न करता है? आँख में जलन उत्पन्न करता है, बोलिए। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। बोलिएगा, किन्वन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम कहाँ के वैज्ञानिक किए थे? इटली के नहीं, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। और नाम क्या था इनका? लुई पाचस प्रयोग किए थे। क्या चीज में उपयोग करते हैं इनको? कहाँ प्रयोग करते हैं ज्यादा? दूध में करते हैं। क्या करते हैं? दूध में करते हैं इनका प्रयोग। 62 डिग्री पर गर्म करते हैं और आधा घंटा तक अचानक ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाष्य अम्ल कौन सा है? अनिवार्य वाष्य अम्ल लाइनोलिकम है। थोड़ा है इसमें रखने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ना सूखने वाले तेलों में किस वाष्य अम्ल का मात्रा अधिक होती है? ना सूखने वाला कुछ बोले? हाँ, ओलिकम। क्या ओलिकम है? क्या है? ओलिकम है। डायनामाइट का मुख्य घटक रसायन क्या जी बोले? नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। आगे बोलिए, कृत्रिम रेशम में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? एथिलीन। हाँ, एथिलीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एथिलीन। खदानों में अधिक कांसा विस्फोटक का कारण होता है? बहुत देरी हम गाँव वहाँ बैठे थे ना, तो रट रहे थे क्या रहता है? वायु के साथ मीथेन का मिश्रण रहता है। चलिए आगे बोलिए, सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, कौन सा? यूरिया। यूरिया के सूत्र बोलिए। NH2, ठीक है। NH2CO, खाली बीच में CO, चलो ठीक है। आगे बोलिए, प्रशीतक फ्योन का रासायनिक नाम है? ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन है। बोलिएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन किस प्रकार के प्रचलित नाम है? हाँ, गामेक्सेन है। बोलिएगा, ग्लूकोज का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं लोग? जैसे प्रयोग बोले, उपयोग मतलब है, तो प्रयोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जो बोलना, शराब बनाने, ठीक है। शराब का निर्माण में करता है। फलों का रस का परीक्षण के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए। इसका सूत्र बोलिएगा। C6H12 पौष्टिक होता है। बोलिए, यूरिया लगा दें तो 11 तेनू कुछ लगता है चीनी में। बोलिएगा, यूरिया का क्या है उपयोग? यूरिया का उपयोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? मतलब नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में करते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में यूरिया करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म का कहाँ प्रयोग करते हैं? हंसने लगा इसे क्लोरोफॉर्म। क्या है? हंसने वाला गैस। चलिए आगे बोलिए, क्लोरोफॉर्म निषेचक के रूप में, जिसको बेहोश करते थे ना, उसके रूप में किया जाता है। बोलेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? CFC का रेफ्रिजरेटर में करते हैं, प्रशीतक के रूप में करते हैं। क्या? प्रशीतक के रूप में करते हैं। आगे बोलिएगा, आंसू गैस कहाँ प्रयोग करते हैं? भीड़ हटाने के लिए बोलता है ना, करने के लिए। अब मार दीजिए ना इसको, दागिएगा ना तो अपने भाग जाएगा आंसू गैस के चक्कर में। पुलिस लोग इसका उपयोग करते हैं। हाँ, बोलिए, डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग, डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? चाय और कॉफी के कैफीन हटाने के लिए, कैफीन को हटाने के लिए किया जाता है। आगे बोलिए, आयोडोफॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? आयोडोफॉर्म जीवाणुओं के रूप में करते हैं, जीवाणुनाशी के रूप में करते हैं। जीवाणु जो होता है उसको मारने के रूप में हम लोग करते हैं।
बोलेगा अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार का वितरण हेतु एक निधि स्थापना करने के लिए धनराशि का आविष्कार के लिए मिला है। किस धनराशि? डायनामाइट के लिए आविष्कार किए थे। डायनामाइट क्या विस्फोटक? विस्फोटक है। तो क्या होता है इनको जिंदे में, इसको जिंदे जब थे ना तो वहाँ के पत्रिका में छप गया था कि मर गए, फिर नोबेल मर गए कि मौत का सौदागर का हुआ मौत, ऐसे करके उसका पत्रिका में छपा था। इसीलिए वो बोले कि हम जितना इससे कमाएंगे ना, एक फांसी बनाएंगे संस्था, उसमें रख देंगे और फी साल क्या दिया जाएगा, मतलब जो अच्छा काम करेगा ना उसको नोबेल पुरस्कार, जो भी पुरस्कार देखने बोले होंगे, लेकिन अभी वर्तमान इसका नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार। इसका चयनित कब किया जाता है? इसका चयनित किया जाता है अक्टूबर माह में और दिया जाता है कब? दिसंबर माह में, 10 दिसंबर को, जो कि उनका जन्मदिन है कि मृत्यु दिन है? मृत्यु दिन के दिन पर दिया जाता है, मृत्यु दिन पर दिया जाता है, जन्मदिन पर। बोलेगा जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कैसे? भौतिक परिवर्तन। ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वापातन का वो नाम बोल दीजिए। कपूर इथर कुछ बोलता है नहीं, बोलेगा अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होता है? वायुमंडल के दबाव के कारण उबलने लगता है, क्योंकि वायुमंडल दाब कम होता है। इसके कारण इसका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बिंदु कम जाता है। इसे कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। वो खाना बनाता अति सिझाता नहीं है, प्रेशर से वो मतलब उछल के उसको सिझा देता है, लेकिन मुख्य रूप से उसको सिझाता नहीं है। तो सीझेगा 2 सीटी में कहाँ सिझ जाएगा? इतना क्वथनांक हो जाता है ना कि एक दूसरे के दबाव मारता है ना, इसलिए वो मजबूर हो जाता है सीझने से। बोलेगा अशुद्धियों के कारण दर्द में क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक इसका बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। कोहरे में कौन सा क्लोराइड तन उपस्थित होते? कोहरा जो लगा रहता है कुआ क्या रहता है? गैस में दर्द रहता है। गैस में देखिएगा ना, पानी जो रहता है ना, जब कुआं में चलाइएगा तो देखिए यहाँ पर पानी छोटा छोटा बूंद होगा जो पानी बैठ जाता है। ठीक है। सकरा के घोल में तापमान बढ़ाने पर सकरा की विलेयता क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाता है। क्या विलेयता बढ़ जाएगी? ठीक है। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार से अलग किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा किया जाता है। जल अपघटक की ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। किसके रूप में? उष्मा के रूप में होती है। पानी में चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। इसको क्या करेगा ना, जैसे सुखा के इसको चीनी बना सकते हैं। जे प्रक्रिया करके दोबारा अपना अवस्था खुद आ जाए ना, वो क्या होगा? रासायनिक भौतिक होगा। और जो नया आवे वो रासायनिक होगा। जैसे भोजन पचना, वो नया पाएगा तो क्या होगा? रासायनिक होगा। मोमबत्ती पिघलना भौतिक हो जाएगा, लेकिन जलना रासायनिक जल जाएगा। मोमबत्ती क्या बदलता है? मतलब कौन सा ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा बदलता है? तो रासायनिक से उसमें और प्रकाश का कि जलेगा तो उसमें भी कुछ देगा नहीं, जो भी दे मतलब। ठीक है, आगे बोलिए। पायस किस प्रकार के क्लोराइड होता है? द्रव्य द्रव। क्या? द्रव्य द्रव। दूध क्या है? आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार से पृथक किया जाता है? मतलब अलग कर दिया जाता है, ऊर्ध्वापातन द्वारा। बॉयलर का नियम स्थिर में लागू होता है। किस स्थिति में लागू? ठीक है, नियत ताप, उसी को बोलता है, नियत ताप पर होता है, वही जो है। ठीक है। समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, तो नियम किस वैज्ञानिक प्रतिपादित किए थे? और कौन सा वैज्ञानिक दिए थे? ठीक है। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति में अधिक आधारित होती है? किस तापमान पर आधारित होती है। गैस आदर्श व्यवहार विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? बोल रहा है ना, गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? हाँ, उनके अणुओं की मध्य आकर्षण बल लगने के कारण होती है। ठीक है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ठीक है। क्वेश्चन बताइएगा। स्थिर ताप और गैस प्रसारित करने पर कौन सा गैस प्रभावित रहती है? क्या प्रभावित रहती है? गैस पर क्या प्रभावित रहती है?
दाब पड़ता है, हाँ उसका दाब रहता है, उसका दाब उसका दाब। नहीं, उसका दाब घटता है, उसका दाब घट जाता है। परम शून्य ताप का नियम किसने दिए थे? किसने दिए थे? हाँ। चार हाँ, चार्ल्स के नियम चार्ल्स परम शून्य के ताप नियम, कहते हैं, उसी को बोलते हैं। बोलिएगा आगे। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? गैसों के मोल की संख्या पर करती है, गैसों की मोल के संख्या पर करती है। पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च ताप पर 150 डिग्री 150 फ़ारेनहाइट है, डिग्री कितना? 62,000 डिग्री। लेकिन इसमें फ़ारेनहाइट है तो कितना है? 150 फ़ारेनहाइट पर है। की करते हैं? गरम करते हैं, एकाएक ठंडा कर देते हैं, अचानक ठंडा कर देते हैं। ठीक है। रोटी गैस जो होता है और गुब्बारे फूलना, गैसीय का कौन सा नियम पर व्यवहार करती है? चार्ल्स का नियम पर करती है। बोलिएगा तापमान को कितने कम कर देने से गैस में शून्य आयतन घेरेगी? -273 केल्विन में होता है। ठीक है, -273 केल्विन, परम शून्य ताप इसी को बोलते हैं। इस सेल्सियस होगा, केल्विन सेल्सियस है, केल्विन बोले। चलिए आगे बोलिएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, 14। उनके अनुभार कितना होगा? 28 हो जाए लगभग में सबके। क्या होगा? ठीक है, आगे बोलिए। पानी में उपस्थित क्लोराइड कण को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? पानी में उपस्थित क्लोराइड कण को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? स्कंदन द्वारा। एकरे में बात पेजवाई में पटले नहीं। कौन भेज रहा? तो कोई उसी को खोज रहे हैं। हम कुछ कर लिए के बात हाँ, तो हम उसी को खोज रहे हैं। 32 नंबर इधर होते हैं 32 है। हाँ ये 27 है पेज नंबर। वो नहीं कोई है। बोलिएगा केन और राज के मध्य होने वाले विवाद को निर्णय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है कैसी? कैसी शक्ति है? क्या? मूल अधिकारी। ठीक है, इसकी मूल अधिकारी के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे में सिद्धांत किस के बाद हुआ था? मतलब किसके प्रतिपादन? हाँ 1973 केशवानंद भारती। क्या? केरल केशवानंद भारती केरल नाम 1973 में। क्या बोला कि मूल ढांचा जानते किसके बारे में बोला था? प्रस्तावना में इसको बोला था। प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचा में चेंज नहीं कर सकते। वही कैसा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों के पुनर्लोकन के लिए हेतु अधिकृत है? पुनर्लोकन हेतु अधिकृत है 137 अनुच्छेद 137 है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा की सिद्धांत क्या स्रोत है? सिद्धांत का क्या स्रोत है? न्यायिक समीक्षा। क्या? न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है। राष्ट्रपति जो होता है ना, अंतिम कानून बन जाता है जो सिग्नेचर करते हैं वो नियम हो जाए बन जाए। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकार के अंतर्गत कौन सा मामले आते हैं? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकारी के अंतर्गत कौन सा मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षण को बोला जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय अवगण का उल्लेख संबंध है। उल्लेख या संबंध उसी को होता है। शक्तियों का प्रावधान है। कौची बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय 129 सर्वोच्च न्यायालय 129 के तहत उच्च न्यायालय 215 के तहत। ऐसे देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद रहेगा पहले रहेगा और उच्च न्यायालय बाद में रहेगा। उच्च न्यायालय क्यों रहता है? बाद में रहता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के कितना है अनुच्छेद? उच्च न्यायालय कितना में है? जैसे सुप्रीम कोर्ट 124, उच्च न्यायालय 124 तो 214 उसको उलट दीजिए ना। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कृष्णा न्यायमूर्ति जो है ना जे के बालकृष्ण
केजी बालकृष्ण बालकृष्ण है। ठीक है। सर्वोच्च संविधान की संख्या में संबंधित सभी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकार के अंतर्गत आती है? यह आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कानून मामले पर उच्चतम न्यायालय से किस परमादेश लेने का अधिकार है? मतलब क्यों, किससे परमादेश लेते हैं? राष्ट्रपति से लेते हैं। किससे लेते हैं? राष्ट्रपति से लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के सुरक्षित रखते हैं? 32 का अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 भागों में बांटा गया। सुनिएगा, संवैधानिक विषय जुड़ी है, जुड़ी कौन सा? 132। सिविल विषय 133। बोलिए विशेष अनुमति 136। हम तो वैसे पीछे निकल गए बोले आइएगा तो हम नीचे हो गए। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलीय 136 में आपराधिक विषय पर जुड़े 134। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में वकालत होना चाहिए? और जज कितने वर्ष? 5 वर्ष जज होना चाहिए। दो को कोई भी व्यक्ति आपके पास है ना तो बन सकते। इसका वेतन कितना वर्तमान में? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 280 रुपया की लाख। हम तो समझ रहे हैं, सबको समझना चाहिए। 2,80,000। और न्यायाधीश के 2.5 लाख। न्यायाधीश के 2.5 लाख है। उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय में 2.5 लाख सर्वोच्च न्यायालय 2.5 लाख मुख्य न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का, अन्य न्यायाधीश का 2,25,000। बोलिएगा जैसे मोदी जी भी क्या है प्रधानमंत्री, उनका वेतन कितना होगा? वैसे 1 लाख है, लेकिन 1,60,000 कहीं पर है, 1,60,000 देता है। लेकिन संसद का वेतन कितना है? सांसद 50,000। और सबसे अधिक वेतन किसका है? 5 लाख है राष्ट्रपति के। और सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन भी है जो कि वो रहते हैं। सब घरवा कर 300 कुछ के रूम। हाँ, कुछ कमरा है, कन्फर्म बता सकते हैं कितने हैं। बोलेगा लोकहितवाद PIL की संकल्पना उद्गम किस देश में हुआ था? PIL कहाँ हुआ? USA में। हाँ, अमेरिका में हुआ था। और सुन बजट भी यही किया था। सुन बजट पेश करके। हाँ, अमेरिका किया था। लेकिन सुन काल कौन किया था? सुन काल भारत किया था। सुन बजट 1 घंटा खाली वही वाला करके भारत। बोलेगा सुन बजट भारत में कौन पेश किए थे सर्वप्रथम? राजीव गांधी के 87-88 देता है किए थे सुन बजट। सुन बजट का मतलब क्या होगा? नए सिरे से बजट तैयार करना। ठीक है। भारत के न्यायाधीशों में से किसे उनको अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। शुरू में पूछने ठीक है, दिक्कत कल भी पूछाइए ना यार, लास्ट में पूछने तो आते हैं सब। हां, शुरू में पूछ देंगे, क्या दिक्कत है? जैसे ऐसे पूछ दल के तो जन्म जाखने बोलिए पूछने के लिए एहो सेंस में आज बार आओ अगर याद कर लोगे पूरा इन छोड़ नहीं, ये तो लास्ट में पूछिए। ये पूछाई दे अगर याद कर लिए है जी। मनीष बुकलाया था। मनुष्य में मेरुदंड की कितने जोड़ी होती है? 33 होती है। जोड़ी में होती है ना? जोड़ी में 33। जोड़ी तंत्रिका 33 होती है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी को लगता है नेफ्रॉन कहते हैं। अच्छा, ECG किसके लिए होता है? ECG हृदय को ECG लगे तो नीचे ई जो होता है ना डवाली दिमाग आद रखेगा, सी लगा ना तो नीचे आ जाएगा। तो हृदय के लिए क्या उसको चेक करता है? क्या चेक करता है? धड़कन चेक करता है आपका चल रहा है कितना पर, कितना पर आपका धड़कन। हाँ, कार्डियोलॉजी उसी से संबंध रखता है। अध्ययन का मतलब संबंध उसी से है। बोलेगा प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? बोलेगा प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? मेरुदंड। क्या? मेरुदंड में। कोशिका में दर के आने जाने की नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली करते। कौन करते? कोशिका झिल्ली। राइबोसोम किसकी सतह पर पाई
पर होती है या पाई जाती है उसे नहीं होती। रायपुर जो हाँ अरे अच्छा है यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया। इंग्लिशिया है यार ये। देखिए बायोलॉजी सब में होगा सर, तो इंग्लिश इंग्लिश ज्यादा अच्छा रहता है। हिंदी से पढ़े में आसान लगेगा ना, इंग्लिश या हिंदी ऐसा रहेगा कि पढ़ने में बहुत कठिन हो जाएगा, इंग्लिशिया दे क्योंकि उसका लोग जो होगा ना वो ज्यादा रहेगा। यूपेरेटिक यो अति परोपेरेटिक सब इंग्लिशिया पढ़ रहे हैं ना जी। बोलिए प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटेन और हैदर। भारत में 1769 कितना में लड़ा था? 1769 17 से कुछ गए ना। देख लो। 1769 है। 769 ऐसे देखिए प्रथम मैसूर युद्ध। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश के संस्थापक मुगल वंश। नहीं, मुगल ठीक बोल रहे हैं। मुगल में तो बाबर है, गुलाम वंश। गुलाम कुतुबुल ऐबक है। कितना हुआ था? 67 से 69 में 67 से 69 हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध 67 से 69 हुआ था। बोलिएगा मुगल वंश के संस्थापक कुतुबुल ऐबक है। मुगल वंश नहीं भैया, गुलाम वंश वही बोले, गुलाम वंश का संस्थापक बोले कुतुबुल ऐबक है। बोले भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। ये रातिया बन गए फिर राजगोपालाचारी दल के। हाँ, सी राजा गोपालाचारी जो कि अंतिम स्वतंत्र भारत के प्रथम थे और अंतिम में यही रहे। ठीक है। महाभारत के फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या है? मतलब फारसी में अनुवाद किया था रजनामा के नाम से इसको फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत के युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। कितने दिन? 18 दिन चला था। हरियाणा कुरुक्षेत्र में चला था। बोलिए अर्जुन के सारथी कौन था? मतलब घोड़ा चलाने कृष्ण भगवान। कौन थे? कृष्ण। उद्देश्य इनका देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? मतलब कैसे हुआ था? लाठीचार्ज। लाला लाजपत राय कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से नहीं। इनका लाठीचार्ज इन पर कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। चलिए आगे सुनिएगा। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा में। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वही में जोड़ा गया था। 1917 में हुआ था। राजा शुक्ला के देन हले देवे के। बोलिए महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल कब मिले थे? चंपारण हथिया में मिले लिया सम्मेलन में 15 मिले। अरे 17 पुणे से आया था। वो नहीं तो देखिए बता, लखनऊ अधिवेशन 1916 लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे। कौन? राजकुमार शुक्ल। किससे मिले थे? महात्मा गांधी से मिले थे। किससे? महात्मा गांधी। किसानों की दुर्दशा के बारे में बताए कौन? राजकुमार शुक्ल। उसी आए थे कौन? महात्मा गांधी बिहार आए। किससे संबंध रखता था? नील के खेती। बोलिएगा महात्मा गांधी पर जो केस हुआ था कहाँ चलाया गया था? कौन सा? चंपारण में। मोतिहारी में चलाया गया था। महात्मा गांधी को जान किसने बताए थे? वक़्त मियां बचाए थे। कौन है? वक़्त मियां बचाए थे। क्या बोले? जहर मिला दिया गया था तो वही मिलाया नहीं गया था, मिलाने भी उसको बोला गया था। किनको? वक़्त मियां के बोला था जहर मिलाने के लिए, मिलाए नहीं तो जान बचाए ना। जैसे अब नहीं मिला देते तो मरिए जाते। 2 बार एक बार आम मर जीते। अब मर जाते हैं अलग बात है। बोलेगा महात्मा गांधी का जन्म से कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर गुजरात में। कब हुआ? 1948 में। इनका शादी कब हुआ था बताइए? 83 में। 83 में हुआ था। इंग्लैंड कब गया था पढ़ने के लिए? 88 में। वापस इंग्लैंड से कब आए? 91 में। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? फिर गया था 3 साल बाद।
मतलब 93 में 2 साल बाद कहल गए थे, वहाँ किस काम से गए थे? ते करे ले कर रहे हैं उसके पढ़ाई किए ना पढ़ाई नहीं एक साल के लिए कर रहा है सत्याग्रह कौन करा अरे राज कर आप बोलिए बाबू रे सुनिए बता, व्यापारी है ना। 93 में गए थे, अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी थे, गुजरात के थे, उनका केस के सिलसिले में गए थे, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक उस सक्रिय रहे? लमसम 21 वर्ष देता है सक्रिय रहे। कब वो लौटे थे भारत? 15 में लौटे थे, 9 जनवरी 15। प्रवासी जो कल मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? कल मनाया जाएगा कि क्या कल कर 9 जनवरी। होस्टवा क्या कर ले हम बताते हैं ना, होस्ट आप ही बता दिए, आप बताइए, अभी बता दीजिए, आप जानिए ना, बोलिए। होस्ट के करेगा भुवनेश्वर करेगा, कौन करेगा? भुवनेश्वर। आ रहे हैं तो नहीं, इससे पहले कौन करा था? तो बोलिएगा ना, इंदौर की। हाँ इंदौर के, इंदौर यार लेके हां तो आदमी यार हाँ ये मतलब अच्छा मतलब अथी में हां गेस्ट के रूप में, गेस्ट के रूप में कोई आ रहे हैं। क्या कार निकाले बदल के मास्टर भैया अब देखिए जितना चीज पढ़ जाए उतना आधे रह जाए तो क्या दिक्कत है? अगला बार पढ़ेंगे तो होस्टवा आ जाएगा। चलिए आगे बोलिएगा। लेकिन सरवा इधे मार दे आ जाएगा तो मारिए दीजिएगा, वो हम मानते हैं। गलत तो मार दे पूछे जी, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों के भी प्राप्त हैं? कानून समानता जैसे कानून समानता का अधिकार, कानून का का समानता का अधिकार। कानून सजा के मिलता बोलिए कि 5 वैसा अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है। 16 19 29 15, 16, 19, 29, 30। 5 ऐसा अनुच्छेद है जो कि भारतीय के लोगों के 15, 16, 19, 29, 30 जो कि है भारतीय 15 16 2 ने 29 30 जैसे भी याद आए इन्ने होने करके जैसे भी याद है उसे करिए। क्या जी? हाँ दो जोड़ा उन्हें दो जोड़ा बोलेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? कर्तव्य है रूस से कहाँ से लिए मौलिक कर्तव्य? रूस से लिए। ठीक है कर्तव्य अधिकार लेवल आयरलैंड मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए, अथी अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार जो लिए अमेरिका से लिए, कर्तव्य लिए रूस से लिए। सोवियत संघ और जो बोले तो 86वां संविधान संसद तो हुआ तो 2 में हुआ था। 2002 में हाँ 2002 में, जो हम बोल रहे हैं 3 से भागा देख 2 शेष कर रहे थे तो हम उल्टी बोला गया था यार। 2002 में हुआ था जो कि शिक्षा से कह रहे थे कि संबंधित। 2002 में हाँ कह रहे थे जब हमको लग रहा था चलिए, उल्टी पूछिए बोला सर। गया था। तो ठंडा है ठंडा है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 आजकल कितना होता है? 6 वर्ष 6 की 9 वर्ष का होता है जो बोलिए। दूसरे 9 ये बस होते हैं इसका 9 वर्ष का होता होगा। हाँ कितना जज होता है? 15 होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दहेग हाँ द हेग है। कहाँ? द हेग है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, जैसे खड़ी हुई 3-4 एक मृत्यु हो जाए, कितने दिन के अंदर खड़ी हो जाए? 7 दिन के अंदर। लेकिन कोई चुनाव होल है, विधायक जी बने, विधायक जी मर गए तो कितने दिन के बाद भार दिया जाना चाहिए सीट? 6 महीने। या विधायक जी पर कोई केस हो गया उसको रद्द करना है, मतलब कैसू खाली जो हो गया तो 6 महीना। लेकिन अभी खड़िए हुए हैं, अभी चुनाव हुआ ना हुआ, मर गए तो चाचा मौसा खड़ी करेगा, किसी को तो करवा करेगा जी। मतलब जिसको भी खाड़ी कर दे अपना तरफ से 7 दिन के अंदर करना है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जब वोट देवे हम अपने से ओकरा प्रत्यक्ष निर्वाचन को आज अगर वोट देते जनता सरकार द्वारा हमारा प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, जनता द्वारा चुना गया। सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय के है। भारत कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक है क्या? लोकतांत्रिक है, जनता द्वारा चुना जाता है। भारतीय संसद किसे मिलकर बनी है? भारतीय संसद किसे राष्ट्रपति लोकसभा राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से बनी है। ठीक है। विधायिका होती वो तो न्यायालय में से चल जाएगा, वो अलग हो जाता है। वो तीनों भाई नौकरशाही की नियुक्तियां प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। मतलब वो उसको स्थायी हटा नहीं सकते हैं, एक बार हो गया नियुक्ति जैसे भी हो गया फ्रॉड रहे, खाली सिद्ध नहीं होना चाहिए क्या फ्रॉड है, बाकी ये तो देख लेंगे क्या हटा देगा। जैसे नौकरी है, नौकरी केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में है? केंद्र और राज्य की हाँ 156 से 63 तक, 256 से 263 तक है। कितना अनुच्छेद हो जाएगा? तो 56 से 63 तक, 4 और 3 7 गुण हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के डायसिस्टोलिक जो होता है कितना होता है? 80। सिस्टोलिक 120 होता है, सिस्टोलिक 120 होता है। डाई मतलब डाउन, ठीक है बोलिए मतलब 120 डाई मतलब डाउन का था मैं। हाँ जिसे भी याद रहे उसे याद करिए। कौन से रंग किरण की
उपस्थित में प्रकाश संश्लेषण नीला। में धुंधित होती है तो मतलब नीला नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता खराब है? हो नीला होता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित ठीक करते है, हैं? विद्युत मोटन करते हैं। प्रतिरोध का ए सही मात्रा और प्रतिरोधकता का मीटर उसका होता है। प्रकाश वर्ष कितनी होती है? प्रकाश वर्ष किसका दूरी अति है? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी। एक प्रकाश वर्ष पर बताइए कितना का है? 6.67 12 किलोमीटर 15 मीटर का होता है। हल्का सा रहता है, जिसे किलोमीटर में आएगा तो 3 जोड़ा कट 3 को कट जाएगा। क्या 15 मीटर होता है तो 3 को कट जाएगा ना। मनुष्य के शरीर में समान तापमान होती है 37 डिग्री सेल्सियस। 9.98.6 देता है फ़ारेनहाइट है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात कब बना था राज्य के रूप में? 1960। 1 मई होगा इसका डेट। 1 मई होगा इसका डेट। 62 में बना होगा, लेकिन इसका बोल रहे हैं 1900 किससे कटा था? बोलिए ना, इस किससे कटा था? गुजरात महाराष्ट्र से। क्या महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ है? किन दो देशों के बीच 38वीं समांतर रेखा 39वीं और 39वीं 49 नंबर बोले 49 नंबर 50 नंबर अमेरिका और कनाडा। क्या अमेरिका और कनाडा होती है। भारत पाकिस्तान ठीक है। रेड क्लिफ 47 में भारत पाकिस्तान में कौन है? रेड क्लिफ है। भारत और चीन में 14 में मैकमोहन रेखा। 14 में और डूरन के किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्योंकि भारत के साथ अब तो सीमा नहीं लगता, लेकिन जो 106 किलोमीटर जो रहते हैं ना वहाँ वही देगा, नहीं देगा। किसके साथ 106 किलोमीटर? लद्दाख के साथ लगता है। कौन सा देश? अफगानिस्तान के साथ लगता है। टोटल कितना स्थलीय सीमा? 15,106 है जी। बोली ना 15,106 है। तो सबसे अधिक 7,000 है तो दोनों मिला 22,000। तटीय रेखा के कितने हैं? 7,000। 7,000 अंडमान निकोबार छोड़िएगा तो कितना फ्रेंड बचेगा? 6100। 6100 अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप लेते तो होता है कितना? 7,200 कितना? 7,000 की 7500 हो जाएगा। हाँ, 7516 हो जाएगा किलोमीटर। और ये हो जाएगा 15,000 कुछ हो जाएगा, सब मिला के 62 समथिंग हो जाता है, जो कि टोटल हो जाएगा। वायुमंडल से पृथ्वी के निकटतम भाग को क्या कहते हैं? मतलब निचला अति के क्या बोलते हैं? वो टोपोस्फीयर कहते हैं। उसी के बोलता है। हिमालय किस पर्वत से उद्गम होती है? क्या? फोल्ड। उसी को बोला है। फोल्ड मतलब फोल्ड करना होता है। अच्छा, इनका एक बोलता है कि हिमालय की नियंत्रण ऊंचाई बढ़ रहा है, किसके कारण? ग्लेशियर कथी होता है? जैसे हिमालय जो है इनका बढ़ रहा है, देखने 48 से 50 हो गया। कौन सा नदी के कारण हुआ? नदी बोली ग्लेशियर। तैतीस सागर वो अलग हो गया। नदी में है ना, अरुणा करके नदी है, उसी के कटाव से क्या हो रहा है? नियंत्रण नहीं बढ़ रहा है, इसका ऊंचाई बढ़ रहा है। घटेगा ना? घटेगा, वो तो बाद में घटेगा। कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान देती है? सिलिकॉन है। कौन? सिलिकॉन है। कौन से शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय है? वाशिंगटन डीसी। इसका स्थापना कब हुआ था? 45 में जी। 1945। बोलिए विश्व बैंक है, वो क्या होता है? IMF। दोनों में अंतर क्या है? एगो अति बैंक के अति करवाई यार। दोनों तो ऋण देता है, दोनों बैंक ऋण देता है, लेकिन IMF जो रहता है ना शॉर्ट समय के लिए देता है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टाइम के लिए देता है। क्या देता है? लॉन्ग टाइम के लिए देता है। दोनों अलग उतनी है, और कोई नहीं। दोनों देता है, ऋण देता है। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? कटक है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। सारनाथ एवं पर्यटक स्थल है जहाँ बुद्ध कहाँ है? वाराणसी के निकट है। वाराणसी कहाँ पड़ता है वर्तमान? उत्तर प्रदेश में। अभी वहाँ कुंभ लगाया जा रहा है। कहाँ? कुंभ जिला में। प्रयागराज में। बोलिएगा कब से चालू हो रहा है? 13 जनवरी से कब तक रहेगा? 26 फरवरी तक रहेगा। इसमें कोरोना वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ है, लेकिन चीन से निकाल के बेंगलोर में पहुंच गए। भारत ही कर गया है। सुनिए बताते हैं।
ओपी तो जाना का कि चार पटी पहुंच ही गए 4 मंदिर मिले नहीं। देखिए वो कोई बैंगलोर पहुंच गया है, अब यूपी पहुंचता है, वो कुंभ के मेला देते ताश ना। सुनिए, एक महीना में कितने दिन के बाद कुंभ मेला लगता है? मजा आ जाए। 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष के बाद बोलते हैं। तब नहीं आ जाए, सुख जैसा। बोलिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट किसका यश है? लोहा का यश है। किसका? लोहा का यश है। विश्व के सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश मलेशिया। भारत में राज्य बोलिए। रबर में केरल। दैनिक ताप परस्पर क्या है? दैनिक ताप परस्पर क्या है? ये एक दिन में उच्चतम और न्यूनतम के माइनस दिन के उच्चतम और न्यूनतम ताप को अंतर मतलब घटा देना है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 14 से 18। 14 से 18 किस वर्ष? क्या 39 से 45। दूसरा इसमें कितने देश भाग लिया था? पहला में पहले में कितना ले? 37 देश और दूसरा में 65 देश। 61 हो 61 की 65 जो पूछ रहे हैं 61। चलिए वो देख लीजिएगा। भारत के प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ चला था? मतलब रेल कहाँ से? ठाणे से मुंबई। कब? 34 किलोमीटर 53 में। ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है। चर्चिस कुछ बोले घिचिए ना जल्दी जी। घिंचा जाएगा जी। मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? 1215। बोलेगा उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में चालू हुआ था और जाके 46 में बंद हो गया। बोले उसी है लिंग ऑफ नेशन। लिंग ऑफ नेशन था। इसके मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? ये भी बनाया गया था लिंग ऑफ नेशन। जिसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो हुआ था कि इसके नियंत्रण करने के लिए कि इसको बना दिया जाए ना संस्था, तब कि नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लेकिन विश्व युद्ध नहीं किया जाएगा। इसका बातें नहीं चला तो क्या नहीं ले होगा? दिया या WHO कुछ ही ले नहीं। कौन ले वो संस्था वा राष्ट्र संघ आया। दूसरा में संयुक्त राष्ट्र संघ आया। ये दूसरा होगा। पहले इसी बनाया था तो 1920 में चालू हुआ और राष्ट्र संघ की स्थापना होती 46 में बंद कर देगा इसको। हाँ उसमें है। शामिल करवल के थे। बोले द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? 40 से 45 तक चला था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किसके बीच? मराठा हार के आदम शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली थे। हार गए। मराठा हार गए। बाजीराव ने देखने फिल्म यार नहीं देखिए। मारा के तुम धोखा दल के निकले। संवेग भौतिक राशियों के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग के भौतिक राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? अतिय का दर द्रव्यमान और वेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग कहते हैं। पदार्थ का जड़ उसकी किस भौतिक राशि पर मापा जाता है? द्रव्यमान पर मापा जाता है। चलिए बोलिए जी का मान बोलिए। बड़का जी का मान एक आदमी को बोलिए जिनको एकदम कंफर्म मान। एक को बोलिए सर। ठीक है 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी। ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सर्वप्रथम किसने किए थे? वैज्ञानिक बोले कांच किसका गुणनफल है? कांच है कांच जूल बोले किसका? बल और स्थानांतरण। बोलेगा वाष्प के गलनांक पर नमक डालने पर क्या प्रभाव? घट जाता है। नहीं तो क्या? बरखा घट जाता है। नहीं तो कोई फैक्ट्री हम नीचे लगा देने का और जो अथी गुल्फी उल्फी बनाते हैं वो भी देखिए नमक वाला ये फैक्ट्री है लोग। हाँ फैक्ट्री तो है ही है ना। गुल्फी वाला करते हैं। बोलेगा फ्लोरीन की कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है? 2 हाँ तो मतलब नो हाइड्रोजन तत्व के आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? 7 में रखा गया। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 होती है। भार कितना होती है? 16 होता है। किस कण में धन विद्युत प्रभाव होती है? धन विद्युत प्रभाव होती है अल्फा कण में। किसमें से? अल्फा कण में होते हैं। बोले एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। एल्युमिनियम की कितनी होती है? 3 होती है। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। आगे बोलिए।
सुन समूह में रखे गए तत्वों का किस नाम से जाना जाता है? कौन सा गैस से जाना जाता है? निष्क्रिय गैस से जाना जाता है। दूसरे वृक्ष पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आर्किड कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किड कहते हैं। 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व पुरातात्विक स्थान किसने दिवाया था? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा बोलिएगा, 19वीं शताब्दी में ही हदे जी। दयानंद सरस्वती होंगे ना तो 19वीं शताब्दी 1800 कुछ होगा तो 19वीं शताब्दी हुआ ना, और 1900 कुछ में तो 20वीं शताब्दी हो जाएगा। हाँ भुला नहीं गया, ठीक है। बोलिएगा एक हुआ था पथी धर्म सम्मेलन हुआ था कहाँ? शिकागो। कहाँ? 92 की 93 मुझे बोलिए। 92 में कथी 93 भाषा में वही बोल रहे हैं। कौन किए थे उसमें? विवेकानंद। तो वही पूछ रहे कौन किए? हिंदी सम्मेलन होल 93 में। 1992 में जो हुआ था ने हुआ था पृथ्वी सम्मेलन था रियो जी जिनेवा में हुआ था, वो अलग है। ये 1893 में कौन सी हुआ था? ये हुआ था धर्म सम्मेलन हुआ था। तो ही गए थे। आए हैं करके हिंदी भाषा। हाँ। आए बनो सूचित किया जाता है। कल से कीज होगा ना तो कितनी देर तक ताली बजा? 2 मिनट तक बजा था ना। ये तो पता चल गया कि भारत भी औकात वाला दी। औकात वाला आदमी है। ये तो भारत के कुछ समझ में करना कुछ चीज। देखिए बताते भारत में इतना पढ़े लिखे लोग हैं ना, लेकिन इंग्लिश अच्छा नहीं चाहते। अमेरिका के जितना भी वैज्ञानिक है ना, बहुत सारा ऐसा वैज्ञानिक भारत के पैसा एप्पल में हर 10वां वैज्ञानिक भारतीय है। गूगल कैसे हैक कर लिया? मुझे गूगल के बिहार से हैक कर लिया। गूगल को बिहार से हैक कर लेंगे। बिहार से नहीं किया गया। नॉर्मल चौधरी थे मतलब नॉर्मल लड़का। देखिए बेगूसराय कहाँ का? आप पूछिए जब बिहार से इतना बड़ा कांड कर सकते हैं, मतलब अच्छा कर सकते हैं। जो भी नाम है हम लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जैसे चाइना है ना, आप सॉफ्टवेयर के जगह में नहीं जाए, डायरेक्ट कोई नौकरी करना है बस। वो कौन नौकरी बिहार में सब सुनिए सर बताते हैं। आप कुछ आविष्कार भी करना चाहिए तो आपको बिहार चलिए, भारत सरकार कुछ नहीं देने वाले। तो वह कर रहे हैं हम लोग के परीक्षा क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं करेगा। प्रयोग करने के लिए अभी चाहिए, प्रयोग करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए संस्थान चाहिए, कुछ नहीं। एगो बिहार में देख रहे हैं तो हेलीकॉप्टर बेचारा बना रहे हैं, उसको कोई सहयोग नहीं करो, सब पैसा झड़ गया दोनों भाई के, कहाँ से बनाएगा? वो अपने उड़ा देंगे। वो देखिए स्कूटर को कैसे कैसे बनाए, उसको भी कोई सहयोग करता था ना, 2-4 करोड़ कोई दे देता कि तुम करो। हाँ बिगाड़ना पड़ता है। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति 8 अगस्त 1917। 8 मार्च 1917 मार्च में। ठीक है। हाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। भारतीय महिला दिवस 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। बोलेगा युवा दिवस ये तो 12 ठहाका दिवस हास्य वाला 10 जनवरी नहीं जी, हास्य वाला जी 10 जनवरी। 15 जनवरी के ये तो आज जनवरी में 2-4 को बोली जाते तो 26 जनवरी 24 जनवरी हास्य की 26 जनवरी हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? सुनिए ना, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता की गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? 23 जनवरी के शहादत दिवस 23 जनवरी को आया करत ये मनवे ना यार बची तो किनको बताइएगा तो भगत सिंह सुखदेव वो मार्च में 23 मार्च वैसा भैया पहले गणतंत्र लेके स्वतंत्र। देखिए पहले स्वतंत्र स्वतंत्र होले पहले स्वतंत्र होले ना। हाँ पहले जैसे देखिए स्वतंत्र हुए 47 में और गणतंत्र कब हुए हैं? 50 में। तो पहले वो हुआ लेकिन जो जाने की होले जो 30 में का शासन वो बात नहीं है। 1930 में जो हुआ था झंडा उसी के लिए नाम पर रखा गया। ठीक है उसी के लिए 26 जनवरी को 26 जनवरी 1920 को नेहरू जी फहराए थे राती कौन सा नदी पर? रावी नदी था। रावी नदी के किनारे फहराए थे झंडा। उसी दिन कहे थे ने कि संविधान लागू हम कब करेंगे? 26 जनवरी। इसीलिए की हुआ था संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बोले कि कुछ अनुच्छेद लागू कर दिया जाए, कुछ अनुच्छेद, और बाकी हम एक दिन करेंगे कब? 26 जनवरी। इसीलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं।
और तो रहने दीजिए, बहुत चीज है। बोले पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अनुपात 1:8 होती है, 1:8 होती है, ठीक है। भारत के किन अक्षांशों के बीच है? 8 डिग्री 37 डिग्री या 23 23.5 83 19। चलिए आगे बोलिएगा। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर। इसका आत्मकथा का नाम क्या है? हाँ? कौन क्या है? इनका कब मृत्यु हुआ था? 45 में, 1945 में हुआ था। बोले न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नाम शेष है? नाम शेष है मोआ। उसका राष्ट्रीय पक्षी कीवी। विलुप्त नहीं, विलुप्त वाला यही है मोया। अच्छा, जो विलुप्त हो रहे हैं चीज उसको किसमें रखते हैं? रेड क्रॉस ने रेड डाटा क्रॉस मतलब अलग होता है, रेड डाटा क्रॉस में चल जाएगा तो कनेक्ट। रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं कितने तारीख को? 8 को रेड क्रॉस 8 फरवरी है कि फरवरी होगा कि अप्रैल है? देख ली, फरवरी होगा। बोले कोष में सभी कार्यों का नियम किसके द्वारा होती है? केंद्र कोष में होती है। क्या केंद्र कोष में होती है? प्याज का गुणसूत्र 8 मई रेड क्रॉस दिवस 8 मई है। चलिए आगे बोलिएगा। सुने, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16, मनुष्य में 46 जोड़ी। ठीक है। उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सा अंगिक होती है? अंगिका नहीं होती है, अंगिका नहीं होती है। तो तारा केंद्र क्या होती है? तारा केंद्र होती है। पूरे स्वस्थ मनुष्य का डायसिस्लोरिफेन वही आ गया, असली होती है। श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होती है? ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। सूर्य के ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरित वनस्पति प्राप्त करती है? 2.2। कौन सा वायु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है? O2। ऑक्सीजन कहते हैं। ग्रहण कौन करते हैं? क्या करते हैं? कौन सा अंग पचे हुए खुराक में से जहरीले पदार्थ को खींचता या अवशोषित करता है? आकृत करते हैं। इसी को बोलते हैं लीवर नहीं? ठीक है। रक्त में कौन सा घटक शरीर में सभी अंगों में O2 पहुंचाता है? आरबीसी। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पुसस। ठीक है, लाल ब्लड दुनिया बता दे। इसका भी 120 दिन काज होता है। हीमोग्लोबिन अति क्या करता है? ऑक्सीजन को परिवहन करता है। क्या? ऑक्सीजन को परिवहन करती है। 2 से 4 दिन। किसका? श्वेत का 2 से 4। उसका कितना होता है? उसका संख्या जानते हैं? 11,000 से ज्यादा। 12,000 से ज्यादा होगा तो दिक्कत, लेकिन 5,000 से 11,000 के बीच आपको है ना, तो ठीक है। 5500 से या 4500 देता है, और 11,000 तक है तो आप ठीक है। आया बढ़े तो ब्लड कैंसर के थोड़ा की मतलब बोलेगा। फिरकी की मूल प्रजाति है कौन सा? निग्रोइड या निग्रोइड है। बोले कौन सा वनस्पति पर जीवित पोषण प्रदर्शित करती है? वनस्पति। हाँ बोलिए। कसकटा टाको जी। ठीक है। 20वीं शताब्दी में शुरुआत में किसने हवाई जहाज का अति किया था? राइट ब्रदर्स किया था। यही सबसे पहले चाहे था। बोलिए 16वीं शताब्दी में किसके पर लोहे का रथ था? देखिए सब कुछ था भारत के पास, लेकिन नहीं। भाप इंजन का खोज 1 कैलोरी में कितने जूल होती है? 1 कैलोरी में कितने जूल होती है? 4.2। ठीक है, 4.4 जो भी बोली। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? कूलम दिया हुआ है। विद्युत आवेश के गुलाम होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसमें कूलम है ना। चलिए आगे बोलिएगा। अमीबा का प्रजनन किस तरह होती है? विभाजन द्वारा होता है। क्या? विभाजन।
दृश्य प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा? लाल का होता है। सबसे कम बैगनी का होता है। सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी का। पूर्वी तटीय मैदान के पश्चिमी किनारे को स्थित है क्या? देखिए इसमें कांडला बंदरगाह इसके दे दिया, ऑप्शनली होगा इसलिए उसे दे दिया है। बोलिए कौन सा बंदरगाह भारत के दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? इसको कोरोमंडल मैदान। दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरह बहती है? कौन पूर्व की तरह बहती है? गोदावरी। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। खाली दक्षिण गंगा कहते थे गोदावरी। ठीक है। की लगा दल के खतरा। भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादन राज्य? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में कॉफी अधिक होता है। कॉफी कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग? कैफीन पाया जाता है। प्राप्त करते हैं बीज से करते हैं। बीज से करते हैं। चाय प्राप्त कहाँ से करते हैं? पत्ती से करते हैं। बिहार में चाय की खेती किया जाता है। कौन सा जिला? जम्मू की रोहतास। मुंगेर में। अच्छा ऐसा की यार बोलेंगे ना उधार कौन बात है? वो मतलब कोई जिला बोलिए ऐसा ठीक लगेगा। कौन रोहतास? कौन जिला? किशनगंज। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। तो वो चाय के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए ज्यादा, तो क्या होगा वहाँ पानी हो जाएगा। किशनगंज किधर है? कोना पर ऊपर किशनगंज जो पड़ता है ना पूर्व साइड पड़ता है क्या? पूर्व साइड। सुनिए ना, सुनिए आप क्वेश्चन। बिहार में सबसे गर्म जिला गया है, ठीक है, लेकिन सबसे कम वर्षा वाला जिला गया भी है। औरंगाबाद हो गया। औरंगाबाद हो गया। सबसे अधिक चावल गेहूं उत्पादन करने वाला जिला रोहतास है। क्या है? रोहतास है। सबसे ज्यादा लीची, ये तो सब जानते हैं। क्या है? लीची। केला बताइएगा। हाजीपुर जिला नहीं है। जिला नहीं, हाजीपुर किस जिला? सालिम पड़ता है। हम जिला पूछ रहे हैं। हाजीपुर दे जाती। अब दे कोई मतलब नहीं होता। छपरा जिला है जी? सारण जिला यही बोलता है। आरा जिला भोजपुर है। भोजपुर में जो भी है वही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलिए अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है। अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर की जाती है। कैसे? सोडियम कार्बोनेट जल में अस्थाई कठोरता का कारण है। जल में अस्थाई कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होते हैं। कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे प्रयोग किया जाता है। कौन सा कांच? फिलेंट कांच या फिलेंट कांच का रहता है। चलिए आगे बोलिएगा। पारा, तांबा, एल्युमिनियम प्रमुख एक्स है किसका? जिसका पारा हो गया किसका? सिनेबार का। एल्युमिनियम किसका हो गया? क्यूपाइट का। और क्या है वो है? तांबा, पारा। एल्युमिनियम क्या है? ऑक्साइड का। क्या? ऑक्साइड का। उसका हम बोले ऑक्साइड लिख दिया है। चलिए आगे बोलिए। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम प्रमुख एक्स है। कैसे जो बोलिए। पहले बोले कैल्शियम किसके है? डोलोमाइट। पोटेशियम नाइटर। ओकर बाद कैडमियम गिरनोकाइट है। चलिए बोले प्राकृतिक गैस मिश्रण होती किसका? प्राकृतिक गैस। हाँ, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का होती है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। कौन सा? ब्यूटेन मिलवा जाए। ठीक तो है। ब्यूटेन प्रोपेन क्यों रहता है लेकिन उसका कोई गंध नहीं होता। इसके लिए ना लीक हो जाए तो गंध लगे कि गैस निकला है, इसलिए लगाया जाता है। मिथाइल मरकैप्टन सुगंध के लिए। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा। नायलॉन है कृत्रिम रेशा। बोलिए ना, सेलुलोज से बने प्राकृतिक रेशा रेयॉन। क्या? रेयॉन है। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.2 और अपवर्तनांक 2.4। ठीक है। 1 मोल बराबर का इंटरेस्ट चल रहा है। हाँ 6.0023 10 पर पावर माइनस 23 है। माइनस नहीं 23 संख्या। हाँ माइनस नहीं है सर। अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होती है? तो लाल का अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है।
बोले यह समतल दर्पण बना प्रतिबिंब। आभासी ये होता है। काल्पनिक होगा और काल्पनिक वास्तविक बराबर वस्तु के बराबर काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होती है। पानी में डूबा आभासी होगा तो उल्टा कैसे होगा? नहीं, काल्पनिक है तब काल्पनिक में उल्टा होगा इस तरह का। उल्टा उल्टा था। ई साइड होगा, मतलब ये इधर अपने की साइड बनना है, उल्टा इधर लेफ्ट राइट वाला ना? लेफ्ट राइट। हाँ, लेफ्ट का समान राइट में। हाँ वही तो करे उल्टा बनेगा। चलिए आगे बोलिए। प्रकाश का तरंग है हाँ। कहाँ से कहाँ है? 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर कहाँ तक? 7800 तक। कहाँ तक? 7800 तक है। आगे बोलिए। वायु में या निर्वात में प्रकाश की वेग 3 में 208 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठोस में ऊष्मा का संचलन होती है किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। 1/10 आवाज पर देखते हैं तो 1/16। ठीक है। ये वाला दे दे दे। ओए तब लोग बोलना चाहिए कितना देर से पूछ रहे आ नहीं तो बोले कुछ हैं। देखिए बताते हैं। अच्छा हम पूछ रहे थे तो आप लोग की विचार से ये नहीं था। नहीं तो एकरा तो इतना जब निकाल गया इतना जब निकाल गया तब पूछते हैं कि अच्छी होगा। ना पूरा कभी पहले तो पकड़ा नहीं वाले पूरा सरवा चलिए इतना तो नहीं है। शांत रहिए। आप हम भी पढ़े हैं, हम भी हम पढ़े भी लेकिन पूछने जा रहे हैं ना, हमें नहीं पता था कि ये पूछ रहे हैं। बोलिए आम पपीता बैर खाने योग्य भाग। बात बात बीचे वाला चटवा हुआ उठी आती है बीचे में दिया। विचार देखिए बता ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आप बोले हैं ना इसमें तीनों में देखेगा ना जो बीज होता है ना अंदर होता है। तो वो तुम कर ली भैया। लेकिन ऊपर आप बीचे वाला खाते हैं। ये बोले आप ऊपर वाला फेंक देते हैं अंदर काले वाला। आपका ऊपर बोले के वाला मकसद अलग था ना। बीचे में बीज बार हुआ बीज अतिया हो ना। सुनिए सुनिए हल्ला मत कीजिए। तमाशा कर। अदरक आलू खाने का योग्य भाग। तना। मानव शरीर का वजन का कितना प्रतिशत? 7%। 7% रहता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होती है? 1350। कितना बोले? ठीक है 1300 से 1350 से 1400 लड़की 1300। 1350। ऊँट की गर्भकाल होती है जो ऊँट का गर्भ होती है 320 से 300। गाय भैंस के है 280 से 300। इसीलिए गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं। देखिए हल्ला नहीं कहिए। आएगा क्वेश्चन तो बोलिएगा। ऐसा जैसे क्वेश्चन नहीं भी नहीं करेगा आगे कहाँ बोलते हैं। बोलिए गाय का कितना है और भैंस का दोनों बोलिए। पहले गाय की बोलिए 280 और भैंस का कितना है? जैसे आप लोग बोलिएगा ना तो पता नहीं चलेगा कि क्या चीज के कोई बोला। इसी में एक दिन हुआ कि जिस मनीष बोल रहा था कि आप बोले उधर से तो मनीष कुछ बोला हम बोले उसका ऑप्शन के आप जवाब दिए तो हमको भी लगा था गलत बोले लेकिन वो नौका ऑप्शन के हम जवाब दिए तो लगा कि गलत बोले ना मनीष। ये बोला था मनीष कि कुछ बोल रहे थे मनीष ऐसे कुछ था क्वेश्चन मनीष कुछ बोला था हम बताएं तो उसे आप लोग बोल दीजिएगा ना तो हम लोग में तो चल जाते हैं। लेकिन बीच में कोई कमेंट बोलता है कि ऐसे बोले फ्यूचर होने वाला जैसे कि होता है ना कि जैसे क्वेश्चन मनीष बोल दिए और आंसर हाँ बोले तो उसका लगा कि यही आंसर बोला। इसमें थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए आएगा तभी बोलिए। बोलिए प्रकाश वर्ष की मात्रा किसका मात्रा है? प्रकाश दूरी का है। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म कौन सा है? टेप वर्म है। क्या टेप वर्म है? कपड़ा सुखाने या दूध से मक्खन निकालने वाला। अब केंद्रीय बल के कारण कहते हैं दूध से जब मक्खन निकाल लिया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ जाता है। ऐसे हम लोग के लगता है ना कि घटना से नहीं लगता होगा लेकिन बढ़ता है। अरे सेम अथिए जैसे चांद लगवे तो बढ़वा नहीं लोहा पर। हाँ जैसे भी वैसे नहीं लगता हम लोग के भी कि बढ़ना चाहिए अधिक घटना चाहिए। चलिए आगे सुनिएगा। एक हफ शक्ति बराबर कितना होता है? हफ शक्ति बराबर 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम कितनी होते हैं? 4 सेंटीमीटर। बोलेगा इन धनुष के बीच का रंग हरा होता है। क्या इन धनुष कब नहीं बन सकता? जब वर्षा बीच में रहेगा सूर्य भगवान की वर्षा होवे ना वो अलग बात बीचे होता है बीच लेकिन में वो नहीं देता है। देता है जब सूर्य सीधा पर रहेगा 90 डिग्री पर नहीं होगा क्योंकि इनके लिए सूर्य का प्रकाश तिरछा होना चाहिए। इधर से इधर है तो इधर होना चाहिए। जैसे पश्चिम में बना है ना तो पूर्व में क्या सूर्य को होना चाहिए मतलब उल्टा होना चाहिए विपरीत होना चाहिए इसलिए नहीं बनेगा। जब बढ़ता है तो आग पर कितना डिग्री कोण बनता है? आग पर 45 डिग्री बनता है। कितना बनता है? हाँ 45 45 से बनता है। 55 दूसरा वाला दूसरा वाला में
दूसरे जो बनता है स्पेक्ट्रम जिसमें बोल रहे हैं, तो पहला तो 45 डिग्री, दूसरा वाला नहीं बता सकते। बोलिए समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। वायु का बुलबुला किस लेंस के भांति काज करता है? अवतल लेंस के भांति क्या करता है? काज करता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन। कैंडला किसका मात्रक है? बोलेगा जो भू स्थिर उपग्रह रहता है कितने ऊंचाई पर रहता है? 36,000 किलोमीटर। क्या रहता है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय परमाणु। हाँ, परमाणु बम जो होता है विखंडन रहता है, और हाइड्रोजन बम रहता है ना संलयन रहता है। दोनों में थोड़ा सा भगवान और हाइड्रोजन दोनों एक है। हाँ, तो उसमें भी तो हाइड्रोजन से ही होता है ना। रॉकेट की गति किस पर आधारित करता है? या तृतीय नियम या संवेग संरक्षण? लेंस का नियम ओकरे पर है। थर्ड नियम लेंस का नियम? लेंस करे को लेंस का नियम इसमें नहीं होगा। न्यूटन का थर्ड नियम न्यूटन का थर्ड, लेंस का नियम दूसरा कुछ होता है। चलिए आगे बोलिए। मूल रंग कहलाता है, मतलब प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। बोलिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा? निकट के लिए अवतल, और दूर के लिए उत्तल। ठीक है। परमाणु बम सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये विखंडन पर करते हैं। ध्वनि सबसे अधिक वेग करती है, मतलब सबसे अधिक गमन करती है, ठोस में करती है। बोलेगा जल का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, जल ऊर्जा का मात्रक जूल है। क्या जूल है? हाँ, जल का सर्वाधिक शुद्ध होता है। जल कौन सा? वर्षा का जल होता है शुद्ध। क्या इसमें नहीं मारता है? करंट नहीं मारता। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड के। मीथेन भी होता है, मीथेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद बरसात के दिन में ताड़ियम नहीं नाग लगवाए। देखिए इसको छुइएगा नहीं, जो भी हो गए। बोले नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नाभिक में विखंडन के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। बोलिएगा हम लोग के नाभिक अथी के लिए कौन सा ज्यादा हमके पास खनिज है? थोरियम है। कहाँ पाया जाता है थोरियम? थोरियम केरल। और यूरेनियम कहाँ? जादूगोड़ा। कहाँ? झारखंड में। लेकिन बोलेगा अभी यूरेनियम सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश कर रहा है। विद्युत धारा मापा जाता है, अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है। शुष्क बर्फ कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। बर्तनों में कलाई का लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो पकड़ते हैं ना, टेफ्लॉन नहीं आई, दूसरा मोबाइल है। बोलते हैं ना बर्तन की कलाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो पकड़ते हैं उसके लिए वो अलग हो जाता है। अमोनिया क्लोराइड होते हैं। क्या? अमोनिया क्लोराइड होती है। पटाखे में हरा रंग बेरियम के कारण। क्या? बेरियम के स्ट्रेशियम के कारण। स्ट्रेशियम गुब्बारे में उपयोग होता है। कौन सा? हीलियम। हाइड्रोजन क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि उसका ज्वलनशील होता है। क्या होता है? गर्मी के दिनों में नाइट्रोजन टायर में भरने का सलाह दिया जाता है। क्यों? ठंडा रखता है। क्या कहता है? टायर को ठंडा रखता है। नॉन स्टिक बर्तन में प्रयोग किया जाता है। किसका? इसमें टेफ्लॉन का होता है। वहाँ कोई बोले। ठीक है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या? सिल्वर ब्रोमाइड का कहा जाता है। बोलेगा सोल्डर जो टाका होता है, शीशा। कौन सा गैस? एसिटिलीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक होती है आइसोप्रीन। क्या? आइसोप्रीन। ठीक है। सर्वोत्तम कोयला सबसे अच्छा एंथ्रासाइड, जो कि भारत में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर। सबसे हल्की धातु लिथियम। या लिथियम को क्या बनता है? बैटरी जो रहता है ना, मतलब बैटरी उसी की रहता है, लिथियम का रहता है। एक पिको सेकंड बराबर होता है 12 सेकंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन। प्राकृतिक से एथिलीन। दोनों अलग अलग है। चलिए आगे बोलिए। विटामिन का खोज किसने किया? कब? 1911। शोषण रक्त औसत जीवन का श्वेत रंग का जो श्वेत रक्त का जीवन का 2 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। कितना होती है? 78%। लीजिए आइए जी, आइए मनीष जी। गणना 2011 के अनुसार
देश का कितना परसेंट आबादी जीविका के लिए 55%। कृषि पर निर्भर है? 55%। ठीक है कोई शर्मा बोलने देना आराम से टाइम है चल कृषि 7वीं अनुसूची जो है किस सूची में आता है? राज्य सूची। संघ सूची में कृषि आवा कृषि पर राष्ट्र सूची बनाता है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत कृषि कृषि पंजाब रहा पंजाब पंजाबराव देशमुख। ठीक है, पंजाब राव देशमुख है ये था। ठीक है लगभग पंजाब रहा नहीं होती मनीष इंटरप्राइजेस की देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किनका नाम पर है जे ना? हाँ गोविंद वल्लभ वल्लभ 1960 में पुरंदर में स्थापना पंतनगर में पंतनगर 1960 में पंतनगर उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तराखंड। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? कब? 60 में तो बोले नहीं केंद्र 1974 में विज्ञान। 1974 कृषि में विज्ञान। हाँ, कृषि कितना विज्ञान है? केंद्र 74 1974 में पौडीचेरी में। हाँ पर गोविंद पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से कब हुई थी? मूल रूप से अथी में हाँ, 1900 ये बिहार में बोले तो बिहार में। पूसा पूसा में बिहार में पूसा में 1905 1905। 1905 पूसा वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुस्सा नई दिल्ली। नई दिल्ली में पूसा पूसा नहीं कैंपस। पूसा कैंपस नई दिल्ली कैंपस लिखा है। भारतीय नाम है कृषि का पूसा इतिहास। दिल्ली में है भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये है जी दिस MS रंधावा। MS रंधावा। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? वन ये 10 दिसंबर। 21 मार्च। 21 मार्च अब 22 मार्च के जल दिवस हरित क्रांति का विस्तारितीय जन्मदाता किसे माना जाता है? नहीं बोरलर है। नॉर्मल बोलो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता कृषि के कृषि के क्षेत्र में। है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 67 67 में इंदिरा गांधी का बोला 67 इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी गेहूं के लिए बरन के इसका जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक देश कौन है? जनक में तो अमेरिका नहीं, फिलिपींस। फिलीपींस। फिलिपींस बोले जब हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका कौन से मतलब डॉक्टर थे जो किए थे? डॉक्टर नायर। नहीं, डॉक्टर विलियम डॉक्टर विलियम जी। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा गेहूं पे। गेहूं के लिए औसत तापमान कितना होता है? ऐसे तो 10 से 10 से 25 25 मिनट देते हैं, 10 से 25 और सेंटीमीटर में 50 और 10 से 25 है ना गेहूं तापमान के में कौन सा लिए प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन खोलो गेहूं उत्पादन में प्रथम देश देश चीन है दूसरा भारत गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य राज्य यूपी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? ट्रेटिकम एस्टिवम। एस्टिबम इंग्लिश में बेट कुछ बोले रहा है डब्ल्यू से बेट तो ओकरा नाम गहुमा गहुमा के गाँव में इंग्लिश को क्या बोलते हैं गेहूं को? WHEAT हाँ वही तो बोल रहे हैं। चलिए सब दिन तो हिंदी या क्लास पढ़ा। गेहूं के किस्में बताइए। 4 अर्जुन अर्जुन, सोना, सोना, कल्याण पत्ता को इसको जीत दिया था। ढेर में आप गेहूं में कितना गुणसूत्र होता है? गेहूं में कम गेहूं में 46 गेहूं में 42, चावल में धान में 24। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी। गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सिक्स होते हैं। गेहूं में राष्ट्र रोग किसके कारण होता है? कवक चावल का वनस्पति नाम? स्टिग्मा शिवम हाँ वही थे स्टिग्मा शिवम कुछ ही ओराइजा सटाइवा आधा सा है ना टी होते
चावल में कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है? 76% कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है खाई में तो नींद आ जाए प्रोटीन 5 से 6 से 7 हाँ वसा इसमें 2.5%। 2.5% वसा। चावल की खेती के लिए औसतन तापमान कितना होता है? 25 से 50 25 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक ऊर्जा 100 डिग्री सेल्सियस 100 से 50 सेंटीमीटर। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन मतलब विटामिन B1 थायमिन बोला जाता है पॉलिशियम खत्म हो जाता है पॉलिश चावल से प्लास्टिक गरम धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता कभी जिंक होला जया पद्मा सोना और मधु किसकी चावल प्रजाति किसमें? चावल नहीं ठीक है। धान के चावल में किस्म में धान की प्रथम बौनी किस्म क्या कौन सा है? IR8 ना आई यार धान की खेती प्रतिरोपी बुआई द्वारा होती है। धान में तो कबाड़ के रोपनी पहले मोरी लगाया जाता है उसके बाद धान लगाया जाता है। कोई भी चीज के धान रोपनी ना आधा कृषि चीज मतलब कबाड़ के रोपल जाए बनस अथी पूसा 444 किसका मतलब क्या प्रजाति? बाजरा पंत जी 114 सेव का चना का सेव हम तो है ही नहीं सेव में कुछ करते यार हम सेव है ही नहीं लोग नहीं है। हैं सेव ना है तो तंबाकू में विषैला निकोटीन बोलिए मनीष जी दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बची गया दलहनी फसलों का राजस्थान में मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश तिलहन में सोया प्रदेश ओकरे सोयाबीन ठीक है। सोयाबीन ज्यादा हो दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है गाइस वगैरह जड़ में दालों का मतलब दलहनों का राजा किसे और रानी किसे? चना क्या रानी मटर रानी मटर पौधों में नाइट्रोजन किसके रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए अभी लगभग चना दाल लगभग जाए मतलब दाल के लगे दाल हम कुछ भी लगा देंगे हम चना दे रहे हैं दाल हम लगा देंगे ना कुछ ऐसे भी कोई प्रतिक्रिया करके लगाएंगे अभी लगेंगे गेहूं तो 2,4D क्या है? सार पतवार नासी है नासी आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंडिका इंडिका हॉर्टिकल्चर बागवानी कृषि से ओलेरिकल्चर अंगूर हॉलरिकल्चर बनना है तो साग सब्जियों सब्जी नहीं वनों और जंगलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बनवा जंगलों शहरी तरह से वृक्ष वनस्पतियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष संवर्धन संवर्धन फलों का अध्ययन मीठे फलों के मीठे होने का कारण फैक्टरी सबसे ज्यादा शर्करा पावा जाए फैक्टरी में फूलों का अध्ययन फूलों का अध्ययन बोलेगा तो एंथोलॉजी फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर अध्ययन खेती करना तो एग्रीकल्चर में आ जाए अध्ययन अंगूर लता किसका एक प्रजाति है? टमाटर का कल्याण कल्याण में हाँ तो हो गया मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? मक्का में घास जीन ठीक तो कर जीन है ब्लास्ट रोग किससे मतलब से संबंधित है? धान से धान और हरित बाली रोग बाजरा से हरित बड़ी रोग बाजरा अग्नि निर्जा इससे उससे यहाँ से श्वेत क्रांति दूध उत्पादन दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है जिसे समर्थन के लिए कब ऑपरेशन फंड की शुरुआत की गई? 70 कब की गई? 1970 गेहूं के बाद ना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 65 में 65 में मतलब 5 साल पहले ठीक है 65 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नहीं उत्तर थी में गुजरात में राज्य डेयरी विकास बोर्ड की मुख्यालय गुजरात में गुजरात
स्वच्छ संस्था है। हाँ, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी है। करनाल करनौल करनाल होता है हरियाणा वाला करनौल होगा। करनाल हरियाणा। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? हेक्टोमीटर दूध में वसा का मापना हेतु मतलब किससे प्रयोग किया जाता है? हिंदुस्तान मीटर है ये। नाम में करे गड़बड़ विधि। हाँ, गड़बड़ लग रहा है। मतलब दूध है तो गड़बड़ है दोनों अलग है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध 6.4 से लेकर 7.5 तक। दूध का पास्चुराइजेशन किसने किया? दूध का पास्चुराइजेशन किसने किया था? लुई पास्चर। पास्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को कितना सेल्सियस पर? 62 डिग्री से 62 आधा घंटा तक गर्मी फिर ठंडा करने पर पास्चुराइजेशन हो जाता है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? कैरोटीन और घी का रंग पीला कैसे होता है? कैसे? कैरोटीन के कारण है वो। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? ले जाएंगे अरे ऐसे जाने। जान कुछ नहीं, आप फिर लेंगे ऐसे दिया चल दिन वजह से नहीं यार टाइम हो गया बोल रहे यार लेकिन चलिए हां अच्छा जहां दूध में मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण फल होता है। हाइड्रोजन फल दूध उत्पादन में भारत का स्थान? पहला 26। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। चाय में? तीन। दूध से दही बनना। दूध से दूध से दही बनना किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। रासायनिक प्रक्रिया है रासायनिक प्रक्रिया एरेबिका एवं रोबास्टा किसके कमी से होता है? कॉफी की कमी से। आलू एक प्रकार है। दाना करो कंतर है आलू। आलू का संबंध किससे है? हाँ, कुल में बताना है। कुल कुल में, हाँ। हां कुल सोलेनेसी। चाय बोर्ड कहाँ है? चाय बोर्ड है कलकत्ता में असम में। कॉफी बोर्ड अति में बंगाल कर्नाटक और रबड़ बोर्ड? रबड़ बोर्ड कोटायम। केरला। तंबाकू बोर्ड है राजमुंद्री। आंध्र प्रदेश में है गुंटूर। आंध्र प्रदेश जिले में इतना बड़ा उड़ा ले जाता है फूल पील के। चाय में लाल रस्ट जो रोग होता है किसके कारण होता है? चाय नहीं नीला की को हरे सहवाल के हाँ, हरे सहवाल। चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? 73। उत्तराखंड में चमोली में 1973। रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? वो दूसरा है कोकून कहा जाता है। शहतूत के पत्ते का। वह कोकुन ढेर में निकलो तो रेशम शहतूत का। कपास तथा जूट कैसे फसलें हैं? रेशेदार रेशा निकलो तो ठीक है रेशेदार। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कमी से? ऑक्सीजन की कमी। सीजन। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य? पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई सबसे पहले? चीन में है नहीं चीन में। दक्षिण अमेरिका। चीन में बोले सोयाबीन। पेरू दक्षिण अमेरिका। सोयाबीन। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? गुलाबी कीट जो है किससे संबंधित है? कपास। कपास से। ठीक है। गांधी कीट? हाँ? गांधी कीट गांधी कीट। धान से। ठीक है। मशरूम एक क्या है? कवक। ठीक है। दालचीनी जो पौधा किससे प्राप्त होता है? छाल से। हल्दी तथा जूट किससे प्राप्त होता है? लौंग। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कपास। राजमुंद्री है। कपास अनुसंधान संस्थान जो है मुंबई। कपास मुंबई में ही है। राजमुंदरी बोल रहे हैं वो थी तंबाकू। राजमुंद्री तंबाकू। कपास के रेशे किससे प्राप्त होता है? तनस। पौधे के फल से। कपास के फल से।
जूटा कितना से हुआ पौधों की वृद्धि के लिए अपने वाला अंदर आवश्यकता तत्वों की संख्या कितनी है? 16 को है। सात नारियल नारियल जो है, नारियल का वनस्पति नाम क्या है? कोको इसका है कोकस कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा। एपीकल्चर इसका पालन करता है। मधुमक्खी पालन, पिस्सीकल्चर मछली। मत्स्य पालन, सेरिकल्चर रेशम, सेरिकल्चर रेशम और विटीकल्चर। अति अंगूर वाला विटीकल्चर अंगूर में आ जाए एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? एशियाई सब्जी संसाधन। नहीं इजराइल ताइवान। ताइवान एशिया में धान का राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ है? धान धान के का चावल धान के सर भात धान है। नहीं फिलीपींस है कि मनीला। हाँ वह ना ठीक। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र केंद्रीय कटक। कटक। ठीक। सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन कितना परसेंट? 46%। जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन टीका रोग किसके संबंधित है? टीका नहीं धान में है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? किससे? मूंगफली से। बेदामा। बंची टॉप बंची टॉप की स्रोत से संबंधित है? केला से। सब आग थोड़ी रोक। टमाटर किसके कारण लाल होता है? लाइकोपीन के तरह राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी हाँ, झांसी में। झांसी उत्तर प्रदेश झांसी तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमंड्री। ठीक, सेवा समाप्त कर दो। आज का सेशन